प्रकार से लिमिट बढ़ेगी, कितने दिन में लिमिट बढ़ेगी और क्रेडिट स्कोर क्या होना चाहिए, इनकम प्रूफ क्या लगेगा, किस प्रकार से हम हमारी जो लिमिट है वो बढ़वा सकते हैं और कितनी बार बढ़वा सकते हैं, हमारा कार्ड कितना पुराना होना चाहिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाने को लेकर कि किस प्रकार से हम अपने पंजाब नेशनल बैंक के क्रेडिट कार्ड की लिमिट को वो बढ़वा सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक नए शानदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने को लेकर कि किस प्रकार से लिमिट बढ़ेगी, कितने दिन में लिमिट बढ़ेगी और क्रेडिट स्कोर क्या होना चाहिए, इनकम प्रूफ क्या लगेगा, तो किस प्रकार से हम हमारी जो लिमिट है वो बढ़वा सकते हैं और कितनी बार बढ़वा सकते हैं, हमारा कार्ड कितना पुराना होना चाहिए। तो वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से क्रेडिट कार्ड पर लिमिट है वो बढ़ सकती है। तो देखिए, अगर आपके पास में पंजाब नेशनल का कोई सा भी कार्ड है, चाहे आपके पास में पतंजलि हो, चाहे आपके पास में प्लेटिनम हो, चाहे स्वालम वाला हो, या कोई सा भी कार्ड अगर आपके पास में है तो आप उसकी लिमिट है वो बढ़वा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कार्ड कितने पुराना होना चाहिए। देखिए, अगर आपका क्रेडिट कार्ड है, नया नया बना है, फर्स्ट टाइम है, तो आपका कार्ड कम से कम 6 जो आपके स्टेटमेंट वो जनरेट होने चाहिए, ना कि 6 मंथ है, मंथ का कोई इससे लेना देना नहीं। अच्छा स्टेटमेंट अगर जनरेट हो जाता है, यानी कि आपका जैसे 16 तारीख को स्टेटमेंट आता है तो वैसे ही 16 तारीख को 6 स्टेटमेंट आपको गिनना होगा, उसके बाद में आप जो है वो लिमिट बढ़वा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि सिबिल कितना होना चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट बनाने को या आप अगर बढ़वाते हैं तो आपका जो सिबिल है वो कितना रिक्वायर्ड है, यानी पंजाब नेशनल बैंक कितना सिबिल है वो मांगता है, जिसे क्रेडिट स्कोर भी बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है 650 से तो आपका ऊपर होना ही चाहिए और 700 या 750 750 से अगर और ऊपर होगा तो आपको लिमिट अब वो अच्छी देखने को मिल सकती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आपका जब क्रेडिट स्कोर अच्छा हो या जब अच्छा बन रहा हो तभी आप इसे अप्लाई करवाएं। अगर आपका स्कोर थोड़ा कम है तो आप 1 महीना या 2 महीना वेट कर ले, जब आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाएगा तब आप लिमिट है वो बढ़वा सकते हैं। एज यूजुअली आप अपनी लिमिट है वो आपके हिसाब से बढ़वा भी सकते हैं। मेरे को बढ़ाना है या नहीं बढ़वाना है वो आपके हाथ में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हमारी जो लिमिट है वो बढ़वाते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट्स क्या देने होंगे, यानी कि हमें क्या इनकम प्रूफ देना होगा, क्या यहाँ पर हमारा कोई पहचान या हमारा कोई एड्रेस का प्रूफ भी देना होगा। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको पहचान या इनका तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना होता है, लेकिन आपको इनकम प्रूफ का डॉक्यूमेंट्स है वो ज़रूर मांगा जाता है। जैसे अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको सैलरी स्लिप मांगी जा सकती है, जैसे 3 मंथ की सैलरी स्लिप और आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट है वो मांगा जा सकता है, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपसे 1 ईयर का रिटर्न फाइल और लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं। मेरी जानकारी में वहाँ तक आपसे 1 साल का स्टेटमेंट मांगा जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होता है कि यहाँ पर 2 बार का जो ITR है वो मांगा जाता है और साथ ही में 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट में मांगा जा सकता है। जो जब आप लिमिट के लिए अप्लाई करेंगे तब आपको बता देंगे हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए या हमें क्या रिक्वायर्ड है, तो आप उसी प्रकार से उसे दे सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हमारे अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाते हैं तो लिमिट कितनी बढ़ेगी। भाई आपने अप्लाई तो कर दिया लिमिट के लिए, लेकिन बढ़ेगी कितनी। तो ये मतलब बहुत से लोगों का सवाल होता भी है कि मैं हमारी लिमिट कितनी बढ़ेगी। तो देखिए, लिमिट बढ़ाने का प्रोसेस है वो आपकी क्रेडिट स्कोर, आपके इनकम प्रूफ, जो आप स्टेटमेंट वगैरह जो आप ITR वगैरह देते हैं उनके बेसिस पर होता है। साथ ही में सबसे ज़्यादा इफेक्ट है क्रेडिट स्कोर को देखा जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा था पहले कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर काफ़ी अच्छा होगा तो आपकी लिमिट है वो काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी। और साथ ही में आपका जो ITR है या आप सैलरी स्लिप देते हो या आपका बैंक स्टेटमेंट देते हो तो उसमें भी ट्रांजेक्शन देखे जाते हैं कि आपकी जो वैल्यूएशन निकाली जाती है कि भाई आपकी लिमिट, जैसे मान लीजिए पहले 50,000 है, अब आपकी जो भी उन्होंने 6 मंथ में वैल्यूएशन मिलेगी तो वो आप 15 या 20,000 रुपये यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। किसी के ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, ये कि नहीं कि भाई किसी के 15 या 20 ही बढ़ेंगे। मेरे खुद के एक बार 25,000 की लिमिट यहाँ पर डायरेक्ट बढ़ी थी। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी लिमिट यहाँ पर देंगे, हमारे हाथ में कोई नहीं होता है कि भाई हम चाहे जितनी बढ़वा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि लिमिट अब वो हमारी कितने दिन में बढ़ जाएगी। तो देखिए, लिमिट बढ़ने के लिए आपको कोई नहीं, यहाँ पर जब आप मेल कर देंगे तब आपकी लिमिट है, जैसे वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं वैसे आप फर्स्ट मेल करेंगे तो उसका रिप्लाई 5 दिन के अंदर आ जाता है, तब आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं तो 10 दिन में आपकी लिमिट है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपको SMS भी मिल जाएगा कि भाई आपकी लिमिट है इतनी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर यूजुअली 5 से 10 दिन का टाइम यहाँ पर लगता है लिमिट बढ़ने के लिए। तो दोस्तों अगला सवाल है कि लिमिट कितनी बार बढ़वा सकते हैं। तो देखिए, लिमिट बढ़ाने का यहाँ पर कोई समय सीमा नहीं है कि अब भाई आप एक बार आपने लिमिट बढ़वा दी तो अब आप लिमिट नहीं बढ़वा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जब आप लिमिट एनहेंसमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको हर 6 मंथ के बाद में अप्लाई कर देना है। जैसे मान लीजिए आपका कोई कार्ड आपको लिया आज 6 महीने हो चुके हैं,
तो अगर आप वापस 6 महीने बाद में अगर आप वापस उनको डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो वो आपकी लिमिट 6 महीने बाद में भी वापस, जैसे मान लीजिए आपकी 50 थी 70 कर दी, तो 6 महीने बाद में आप उसे 80, 90 या 1 लाख भी वो कर सकते हैं। यानी इसमें कोई समय सीमा नहीं दे रखी है कि भाई आप यहाँ पर लिमिट आपकी स्टॉप कर दी जाएगी, लेकिन मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ है, उससे आप ज़्यादा नहीं करवा सकते हैं। ये ताकि लिमिट हम कितनी बार बढ़वा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे सवाल के तो मैंने जवाब दे दिए, लेकिन हम लिमिट हम वो कैसे बढ़वाएंगे। तो देखिए लिमिट बढ़ाने का जो काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी होती है, जो आपने जब कार्ड अप्लाई किया होता है तब जो आपने मेल आईडी दी होगी, उस ईमेल आईडी से आपको यहाँ पर मेल करना होता है। मेल आईडी कौन सी है, तो इनकी 2 मेल आईडी यहाँ पर देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड pnb2@pnb.co.in और क्रेडिट कार्ड pnb2@pnb.co.in। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस मेल पर आप उनको मेल भेज दीजिए और सब सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं कि लिमिट इंक्रीज रिक्वेस्ट, और उसके बाद में आप टाइप कर दीजिए कि भाई मेरे पास में ये कार्ड है और ये 6 मंथ पुराना हो चुका है, आप इसकी लिमिट बढ़ाइए। और अगर आप डायरेक्ट मेल कर दी, फिर उनका रिप्लाई आ जाएगा कि भाई आपको जो है ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स मेल कर दीजिए। आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कहीं पे भी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मेल से हैं अपनी लिमिट बढ़वा सकते हैं। तो उनका रिप्लाई आ जाएगा कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें दे दीजिए, आप उनको प्रोवाइड करवा दीजिए। और जैसे आप प्रोवाइड कराएंगे तो आपकी जो भी, अगर उनको लगेगा कि भाई हाँ आपकी लिमिट बढ़ सकती है, तो वो वापस आपकी लिमिट को बढ़ा देंगे, जो कि आपको एसएमएस में भी देखने को मिल जाएगा भाई आपकी लिमिट है वो इतनी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लिमिट अब बढ़वा सकते हैं, जो कि मैंने सारे सवाल है उसके जवाब यहाँ पर दे दिए हैं। अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल है या आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।